जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद, अक्षमा की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक दिन संध्या के समय वनवासी पांडव कुछ शोकग्रस्त से होकर द्रौपदी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के सिलसिले में द्रौपदी कहने लगी, सचमुच दुर्योधन बड़ा क्रूर और दुरात्मा है। हम लोगों को दुखी देखकर देखकर उसे तनिक भी तो दुख नहीं होता। हरे हरे उसने हम लोगों को मृगछाला उड़ाकर घोर जंगल में भेज दिया, परंतु उसे रति भर भी पश्चाताप नहीं हुआ। अवश्य ही उसका हृदय फौलाद से बना होगा। एक तो उसने कपट द्यूत में जीत लिया, फिर आप जैसे सरल और धर्मात्मा पुरुष को भरी सभा में कठोर वचन कहे, और अब अपने मित्रों के साथ मौज उड़ा रहा है। जब मैं देखती हूँ कि आप लोग सुनहरी पलंग छोड़कर कुश काश के बिछौनों पर सो रहे हैं, मुझे हाथी दांत का सिंहासन याद आ जाता है और मैं रो पड़ती हूँ। बड़े बड़े राजा आप लोगों को घेरे रहते थे। आप लोगों का शरीर चंदन चर्चित होता था। आज आप अकेले मैले कुचेले जंगलों में भटक रहे हैं। मुझे भला कैसे शांति मिल सकती है? आपके महलों में प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को इच्छानुसार भोजन कराया जाता था, और आज हम लोग फल मूल खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मेरे प्यारे स्वामी भीमसेन को वनवासी और दुखी देखकर आपके चित्त में क्रोध क्यों नहीं उमड़ता? भीमसेन अकेले ही रणभूमि में सब कौरवों को मार डालने का उत्साह रखते हैं, परंतु उसका रुख न देखकर मन महसूस कर रह जाते हैं। अर्जुन 2 बाह के होने पर भी 1000 बाह वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान बलशाली है। इन्हीं के अस्त्र कौशल से चकित होकर बड़े बड़े राजा आपके चरणों में प्रणाम और आपके यज्ञ में आकर ब्राह्मणों की सेवा करते थे। वही देवता और दानवों के पूजनीय पुरुष सिंह अर्जुन आज वनवासी हो रहे हैं। आपके चित्त में क्रोध का उदय क्यों नहीं होता? सांवला रंग, विशाल शरीर, हाथों में ढाल तलवार और वीरता में अप्रितम, ऐसे नकुल और सहदेव को वनवासी देखकर आप क्यों चुप हो रहे हैं? राजा द्रुपद की पुत्री, महात्मा पांडु की पुत्र वधु, धृष्टद्युम्न की बहन और पांडवों की पतिव्रता पत्नी मैं आज वन वन भटक रही हूँ। आपकी सहन शक्ति को धन्य है। ठीक है, आप में क्रोध नहीं है। जिसमें क्रोध और तेज न हो वह कैसा क्षत्रिय है, जो समय आने पर अपना तेज नहीं प्रकट कर सकता। सभी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं। शत्रुओं से क्षमा का नहीं, प्रताप के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। द्रौपदी ने फिर कहा, राजन, पहले जमाने में राजा बलि ने अपने पितामह प्रहलाद से पूछा था कि पितामह, अक्षमा उत्तम है या क्रोध? आप कृपा करके मुझे ठीक ठीक समझाइए। प्रहलाद जी ने कहा कि अक्षमा और क्रोध दोनों की एक व्यवस्था है। न सर्वदा क्रोध उचित है, न अक्षमा। जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं और उनके सेवक, पुत्र, दास और उदासीन वर्ती के पुरुष भी कटु वचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं, अवज्ञा करते हैं। धूर्त पुरुष अक्षमाशील को दबाकर उसकी स्त्री को भी हड़पना चाहते हैं। स्त्रियां भी स्वेच्छानुसार बर्ताव करने लगती हैं और पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट होकर अपने पति का भी अपकार कर डालती है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा क्रोध ही करता रहता है, वह क्रोध के आवेश में आकर बिना विचार किए सबको दंड ही देने लगता है। वह मित्रों का विरोधी और अपने कुटुंब का शत्रु हो जाता है। सब ओर से अपमानित होने के कारण उसके धन की हानि होने लगती है, दुत्कार मिलती है। उसके मन में संताप, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगते हैं। इससे उसके शत्रुओं की वृद्धि होती है। वह क्रोधवश अन्यायपूर्वक किसी को दंड दे बैठता है। इसके फलस्वरूप ऐश्वर्य, स्वजन और अपने प्राणों से भी उसे हाथ धोना पड़ता है। जो सबसे रोब दाब के साथ ही मिलता है, उससे लोग डरने लगते हैं। उसकी भलाई करने से हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देखकर चारों ओर फैला देते हैं। इसलिए न तो हमेशा उग्रता का बर्ताव करना चाहिए और न हमेशा सरलता का। समय के अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिए। जो समय के अनुसार सरलता और उग्रता को धारण करता है, उसे इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें क्षमा करने के अवसर बतलाता हूँ। यदि किसी मनुष्य ने पहले उपकार किया हो, फिर उससे कोई बड़ा अपराध बन जाए, तो पहले के उपकार पर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे,
तब भी क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि सब लोग सभी कामों में चतुर नहीं हो सकते। इसके विपरीत जो लोग जानबूझकर अपराध करते हो और कहते हो कि हमने जानबूझकर अपराध नहीं किया, तो उन्हें थोड़ा अपराध करने पर भी पूरा दंड देना चाहिए। कुटिल पुरुषों को क्षमा नहीं करना चाहिए। एक बार का अपराध तो चाहे किसी का भी क्षमा कर देना चाहिए, परंतु दूसरी बार दंड अवश्य देना चाहिए। मृदुलता से उग्र और कोमल दोनों प्रकार के पुरुष वश में किए जा सकते हैं। मृदुल पुरुष के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, इसलिए मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है। अतः देश, काल, सामर्थ्य और कमजोरी पर पूरा विचार करके मृदुलता और उग्रता का व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी तो वैसे भी क्षमा करनी पड़ती है। यदि कोई ऊपर कही बातों के प्रतिकूल बर्ताव करता हो तो उसे क्षमा न करके क्रोध से काम लेना चाहिए। द्रौपदी ने आगे कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं, उनका लालच असीम है। मैं समझती हूँ कि अब उन पर क्रोध करने का समय आ गया है। आप उन्हें क्षमा न करके उन पर क्रोध कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय, मनुष्य को क्रोध के वश में न होकर क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वह कल्याण भाजन हो गया। क्रोध के कारण मनुष्यों का नाश होता है, प्रत्यक्ष दिखता है। मैं अवनति के हेतु क्रोध के वश में कैसे हो सकता हूँ? क्रोधी मनुष्य पाप करता है, गुरुजनों को मार डालता है, श्रेष्ठ पुरुष और कल्याणकारक वस्तुओं का भी कठोर वाणी से तिरस्कार करता है, फलते विपत्ति में पड़ जाता है। क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो मन में आया बक डालता है। उसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो चाहे कर डालता है। वह जिलाने योग्य मार डालता है, जिलाने योग्य को मार डालता है, मार डालने योग्य की पूजा करता है और क्रोध के आवेश में आत्महत्या करके अपने आप को नरक में डाल देता है। क्रोध दोषों का घर है। बुद्धिमान पुरुषों ने अपनी लौकिक उन्नति, परलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त की है। क्रोध के दोष गिने नहीं जा सकते। इसी से यही सब सोचने विचारने से मेरे चित्त में क्रोध नहीं आता। जो मनुष्य क्रोध करने वाले पर भी क्रोध नहीं करता, अक्षमा करता है, वह अपनी ओर क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। झूठ बोलने की अपेक्षा सच बोलना कल्याणकारी है। क्रूरता की अपेक्षा कोमलपना उत्तम है। क्रोध की अपेक्षा अक्षमा ऊंची है। यदि दुर्योधन मुझे मार भी डाले तो भी मैं अनेकों दोषों से भी भरे और महात्माओं से परित्यक्त क्रोध को कैसे अपना सकता हूँ? मैंने यह निश्चय कर लिया है कि तत्वदर्शी पुरुष में, जिसे तेजस्वी कहते हैं, क्रोध होता ही नहीं। जो अपने क्रोध को ज्ञान दृष्टि से शांत कर देते हैं उन्हें ही तेजस्वी समझना चाहिए। क्रोधी मनुष्य जब अपने कर्तव्य को ही भूल जाता है तब उसे कर्तव्य अथवा मर्यादा का ध्यान रह ही कैसे सकता है। क्रोधी पुरुष अवध्य प्राणियों को मार डालता है, गुरुजनों को मर्म भेदी वचन कहता है। इसलिए यदि अपने में तेज हो तो पहले क्रोध को ही अपने वश में करना चाहिए। काम करने की चतुराई, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपाय का विचार, विजय प्राप्त करने की शक्ति और स्फूर्ति तेजस्वियों के गुण है। ये गुण क्रोधी मनुष्य में नहीं रह सकते। क्रोध के त्याग से ही इनकी प्राप्ति होती है। क्रोध रजोगुण का परिणाम होने के कारण मनुष्यों की मृत्यु है। इसलिए क्रोध छोड़कर शांत हो जाना चाहिए। एक बार अपने धर्म से हट जाना भी अच्छा, परंतु क्रोध करना अच्छा नहीं। मैं मूर्खों की बात नहीं कहता। समझदार मनुष्य भला अक्षमा का त्याग कैसे कर सकता है? मनुष्यों में यदि अक्षमाशीलता न हो तो सब लोग आपस में लड़ झगड़ कर मर मिटे। एक दुखी दूसरे को दुख दे, दंड देने वाले गुरुजनों पर भी प्रहार करने को उद्यत हो जाएं, तब तो कहीं धर्म रहे ही नहीं, प्राणियों का नाश हो जाए। ऐसी अवस्था में क्या होगा? गाली के बदले में गाली, मार के बदले में मार, तिरस्कार के बदले में तिरस्कार। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, पति पत्नी को और पत्नी पति को नष्ट कर डाले। कोई मर्यादा, कोई व्यवस्था, कोई सौहार्द न रहे। जो गाली देने पर भी, मारने पर भी क्षमा करता है, क्रोध को वश में करता है, वह उत्तम विद्वान है। क्रोधी मूर्ख है, नरक का भागी है।
इस संबंध में महात्मा कश्यप ने अक्षमाशील पुरुषों के बीच में अक्षमा की साधना का गीत गाया है। अक्षमा धर्म है, अक्षमा यज्ञ है, अक्षमा वेद है, अक्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य अक्षमा के इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को जानता है वह सब कुछ अक्षमा कर सकता है। अक्षमा ब्रह्मा है, अक्षमा सत्य है, अक्षमा ही भूत और भविष्यत है। अक्षमा तप है, अक्षमा पवित्रता है, अक्षमा ने ही इस जगत को धारण कर रखा है। याज्ञिकों को जो लोक मिलते हैं उनसे भी ऊपर के लोग अक्षमावानों को मिलते हैं। वेदज्ञों को, तपस्वियों को और कर्मनिष्ठों को दूसरे दूसरे लोक मिलते हैं, परंतु अक्षमावानों को ब्रह्मलोक के श्रेष्ठ लोक मिलते हैं। अक्षमा तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों का ब्रह्म है और सत्यवानों का सत्य है। अक्षमा ही लोकोपकार, अक्षमा ही शांति, अक्षमा में ही सारे लोक लोकोपकारक, यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठ है। ऐसी अक्षमा को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यानी पुरुष को सर्वदा अक्षमा ही करनी चाहिए। जब सब कुछ अक्षमा कर देता है तब वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। अक्षमावानों को यह लोक और परलोक दोनों तैयार है। यहाँ सम्मान और परलोक में शुभ गति। जिन्होंने अक्षमा के द्वारा क्रोध को दबा दिया है उन्हें परम गति प्राप्त हो गई है। फिर ये महात्मा काश्यप ने अक्षमा की महिमा इस प्रकार गाई है। इसे सुनकर तुम क्रोध छोड़ो और अक्षमा का अवलंबन करो। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह आचार्य धौम्य मंत्री विदुर कृपाचार्य संजय और महात्मा वेद व्यास भी अक्षमा की ही प्रशंसा करते हैं। अक्षमा और दया ही ज्ञानियों का सदाचार है। यही सनातन धर्म है। मैं सच्चाई के साथ क्षमा और दया का पालन करूंगा। जय श्री कृष्ण।